जय हिंद दोस्तों। तो यहाँ पर अभी हम यूरेनियम इस मिनरल के बारे में जान रहे हैं। ओके, उससे पहले हमने यहाँ पर नई प्लेलिस्ट शुरू कर रहे हैं जहाँ पर हम मिनरल्स को पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पर ये यूरेनियम मिनरल को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो यूरेनियम मिनरल के लिए इंडिया के अंदर यहाँ पर माइनिंग एंड प्रोसेसिंग का काम यहाँ पर यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया करती है। तो यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर आती है। ये एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। ओके, 1967 में फॉर्म हुई थी और अभी यहाँ पर यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यूरेनियम माइनिंग एंड प्रोसेसिंग कहाँ कहाँ कर रही है। तो यहाँ पर जादूगोरा, ओके, जादूगोरा में यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर भी प्रेजेंट है। उसके बाद यहाँ पर भाटिन, ओके, नारवापहर, ओके, तुरामुदी, और उसके बाद बांडू हुरांग, ओके, बांडू हुरांग जो लोकेशन है, इन जगह पर यहाँ पर ये यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया माइनिंग कर रही है। ओके, इन सब माइंस के बारे में भी हम यहाँ पर थोड़ी ब्रीफ में जानकारी लेंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है वो जादूगोरा नाम की जो लोकेशन है वहाँ पर है। जादूगोरा कहाँ पर है? तो जादूगोरा यहाँ पर ईस्ट सिंहभूम लोकेशन पे आता है। ओके, ईस्ट सिंहभूम कहाँ पर है? अगर फिजिकल मैप पे देखोगे तो यहाँ पर आपको इस लोकेशन पे आपको यहाँ पर कहीं पर तो जादूगोरा दिख जाएगा। ओके, तो इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ पर मिनरल्स में जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी हमने देखी थी जिसके अंडर यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आती है, तो ये एक 1954 में एस्टेब्लिश हुई थी। ओके, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, और इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई में दिख जाएगा। ओके, और उसके बाद इसके पहले सेक्रेटरी बने थे डॉक्टर होमी भाभा, पहले मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू। ओके, और यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ जो एटॉमिक एनर्जी है, ओके, इट इज़ एंगेज्ड इन डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर पावर टेक्नोलॉजी, एप्लीकेशंस ऑफ रेडिएशन, ओके, रेडिएशन टेक्नोलॉजीज इन द फील्ड्स ऑफ एग्रीकल्चर, मेडिसिन, इंडस्ट्री एंड बेसिक रिसर्च। ओके, तो यहाँ पर ये एटॉमिक एनर्जी काम करती है और इसके अंदर आता है यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर यूरेनियम का जो ओर होता है इसके बारे में जानकारी देखते हैं। तो यूरेनियम का ओर है, ये बहुत मतलब यूरेनियम जो एलिमेंट है, यूरेनियम इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। ओके, इसको ध्यान में रखिएगा। जो सिल्वर है इससे भी 40 गुना ज़्यादा ये प्रेजेंट है, और मतलब 40 गुना ज़्यादा ये कॉमनली प्रेजेंट है। ओके, उसके बाद गोल्ड से भी लगभग 500 टाइम्स हमें ये ज़्यादा दिखता है। ओके, और एक चीज़ यहाँ पर ध्यान में ये रखनी है कि यूरेनियम कहीं पर भी मिल सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि यूरेनियम किसी प्रॉपर एक ही जगह पर मिल जाए। ओके, क्या या फिर एक ही टाइप की जगह पर मिल जाए। यूरेनियम हमें कहीं पर भी मिल सकता है, जैसे कि यहाँ पर रॉक्स, ओके, सॉइल, रिवर्स, ओशियंस, इन कहीं से भी हमें यहाँ पर यूरेनियम प्राप्त किया जा सकता है। ओके, ये यहाँ पर ग्लोबली अगर देखा जाए तो यूरेनियम के जो लार्जेस्ट रिजर्व जो है, ओके, या फिर यूरेनियम के लार्जेस्ट डिपॉजिट्स जो है हमें यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, कजाकिस्तान, ओके सॉरी कजाकिस्तान, उसके बाद कनाडा, इन सब लोकेशंस पे, इन 3 कंट्रीज़ में दिखाई देते हैं। ओके, इसमें कजाकिस्तान जो है यहाँ पर यूरेनियम के लार्जेस्ट यूरेनियम रिजर्व्स प्रेजेंट है। ओके, कजाकिस्तान में लार्जेस्ट यूरेनियम रिजर्व्स प्रेजेंट है और प्रोडक्शन में भी ये 1 नंबर पे है। ओके, अब देखेंगे हम यहाँ पर उसके बाद जो हाई ग्रेड क्वालिटी जो है, हाई ग्रेड डिपॉजिट जो है यूरेनियम के, वो लेकिन हमें कनाडा में दिखाई देते हैं। कहाँ पर? तो कनाडा में जो अतावास्का बेसिन जो है, अतावास्का बेसिन का जो रीजन है वहाँ पर आपको हाई ग्रेड डिपॉजिट्स ऑफ यूरेनियम दिखाई देते हैं। ओके, वहाँ पर प्रेजेंट है। और फिलहाल के लिए तो अब तक हमें सिर्फ इसी लोकेशन के ऊपर या हाई ग्रेड डिपॉजिट्स के जो रिजर्व्स है वो हमें यहाँ पर दिखाई दिए। ओके, कनाडा में। उसके बाद यूरेनियम के जो हाईएस्ट प्रोड्यूसर्स है, ओके, टॉप प्रोड्यूसर्स है, उसमें आता है कजाकिस्तान फर्स्ट नंबर पे, उसके बाद आता है कनाडा, और कनाडा के बाद आता है नामीबिया। ओके, यूरेनियम जो है यहाँ पर सिल्वर ग्रे मेटेलिक कलर में हमें यहाँ पर दिखाई देता है। ओके, यूरेनियम का जो अपीयरेंस है वो सिल्वर ग्रे मेटेलिक है। उसके बाद एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूरेनियम यहाँ पर वीकली रेडियो एक्टिव है। यूरेनियम ये हाईली रेडियो एक्टिव बिल्कुल नहीं है, ये वीकली रेडियो एक्टिव है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि यूरेनियम इज हाईली रेडियो एक्टिव, देन इट इज़ रॉन्ग। ओके, यूरेनियम कैसा है? वीकली रेडियो एक्टिव। ओके, प्लीज़ मैं बार बार बोल रहा हूँ, वीकली रेडियो एक्टिव है। ओके, उसके बाद यूरेनियम के जो सभी आइसोटोप्स है, ओके, जो नेचुरल यूरेनियम, ओके, हमें यहाँ पर दिखाई देता है। ओके, इन सभी आइसोटोप्स जो है ये सब के सब यहाँ पर रेडियो एक्टिव मटेरियल है। ओके, और इनका फ्यूजन हो सकता है। ओके, ये फ्यूजनेबल मटेरियल होते हैं। ओके, इनका फ्यूजन हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर यूरेनियम जो है, जो नेचुरली अकरिंग जो एलिमेंट्स है उसमें इनकी जो एटॉमिक वेट है वो सबसे ज़्यादा है। ओके, यूरेनियम हैज़ द हाईएस्ट एटॉमिक वेट ऑफ द
नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट्स। ओके, सभी नेचुरली ऑकरिंग जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें हाईएस्ट एटॉमिक वेट यहाँ पर यूरेनियम का है। ओके, अब उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखना है कि अलॉन्ग विथ ऑल द एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक वेट्स हायर दैन दैट ऑफ आयन, इट इज़ द ओनली नेचुरली फॉर्म्ड इन सुपरनोवा एक्सप्लोजन। ओके, जब सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ था तो उसमें से एक में वो एक यूरेनियम ऐसा एलिमेंट है, ओके, जो नेचुरली हमें मिलता है। ओके, कब आयन का जो एटॉमिक वेट है, ओके, उससे ज़्यादा जितने भी एलिमेंट्स हैं तो उन सब में हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं। तो वहाँ पर हमें सिर्फ यूरेनियम ऐसा एक में वो एलिमेंट है, ओनली एलिमेंट है जो नेचुरली फाउंड है। ओके, जो सुपरनोवा एक्सप्लोजन से बना हुआ है। ओके, अगर ये समझ में नहीं आया होगा तब भी आप स्किप कर सकते हो। ओके, क्योंकि इतने ड्रिल में शायद मुझे नहीं लगता यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगी। ओके, अब यहाँ पर यूरेनियम के मिनरल्स देखते हैं। ओके, तो यूरेनियम के जो मिनरल्स है ये मुझे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल गई थी। ओके, शायद कहीं पर तो मैंने यहाँ पर इसको लिख लिया था। ओके, अगर आपको ये थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो रही है, ओके, नॉर्मली कहा गया है कि जो सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ था, ओके, जब दुनिया फॉर्म हो रही थी तो उसी समय यहाँ पर जितने भी एटॉमिक वेट्स, ऐसे एलिमेंट जिनके एटॉमिक वेट्स जो आयन से ज़्यादा है, ओके, जो आयन से ज़्यादा एटॉमिक वेट वाले एलिमेंट जितने भी हैं उसमें यूरेनियम ये ओनली एलिमेंट है जो नेचुरली फॉर्म्ड हुआ था। ओके, बस इतना ही कहा गया है। उसके बाद यूरेनियम मिनरल्स में यहाँ पर यूरानाइट, ओके, यूरानाइट जो है, ओके, जिसका फॉर्मूला यहाँ पर UO2 है। ओके, तो यहाँ पर ये प्राइमरी यूरेनियम ओर है, ओके, जो हमें मिलता है। उसके बाद जितने भी मिलते हैं उन सबको हम यहाँ पर सेकेंडरी यूरेनियम मिनरल कहते हैं। ओके, तो प्राइमरी यूरेनियम मिनरल जो है, प्राइमरी यूरेनियम ओर कौन सा है? ओके, यूरानाइट है। ओके, जिसका नाम है UO2, ओके, फॉर्मूला। उसके बाद सेकेंडरी यूरेनियम मिनरल जो है उसमें आता है ऑटोनाइट। ओके, उसके बाद कार्नोटाइट, ओके, टॉर्बरनाइट, ओके, उसके बाद आता है थ्यूगामोनाइट। ओके, थ्यूगामोनाइट। ओके, अगर प्रोनाउंसिएशन ऊपर नीचे हो जाए तो आप प्लीज़ समझ लीजिएगा। ओके, वैसे तो आप इसको लिख लीजिए। ओके, फिर से एक बार प्रोनाउंस करने की कोशिश करता हूँ मैं। ओके, ऑटोनाइट, ओके, कार्नोटाइट, टॉर्बरनाइट, ओके, बताइए ये क्या है? थ्यूगामोनाइट। ओके, तो इन सबको यहाँ पर लिख लीजिएगा। ओके, ये सेकेंडरी यूरेनियम मिनरल्स है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि बताओ इसमें से कौन कौन से यूरेनियम मिनरल्स ये सेकेंडरी है या फिर ये प्राइमरी है, तो ये प्राइमरी ओनली है। ओके, प्राइमरी कौन सा है? यूरानाइट। ओके, तो ध्यान में रखिएगा। उसके बाद इंडिया के अंदर यूरेनियम्स कहाँ कहाँ मिलते हैं? ओके, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर जादूगुड़ा, ओके, जादूगुड़ा हमने देखा था कि यहाँ पर हेडक्वार्टर भी प्रेजेंट है। ओके, किसका? तो यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इस इंस्टीट्यूट का, जो एक पब्लिक अंडरटेकिंग है और जो माइनिंग एंड प्रोसेसिंग का काम करती है। ओके, तो जादूगोड़ा जो है यहाँ पर अंडरग्राउंड माइनिंग प्रेजेंट है। ओके, अंडरग्राउंड माइन है ये। और उसके बाद यहाँ पर ये इंडिया की पहली यूरेनियम माइन है। ओके, इंडिया की पहली यूरेनियम माइन कौन सी है? तो यह है जादूगुड़ा। ओके, और जादूगोड़ा में जो ऑपरेशन स्टार्ट हुए थे वो 1967 में स्टार्ट हुए थे। ओके, झारखंड के अंदर है ये। और जादूगोड़ा प्रोसेसिंग प्लांट जो है जहाँ पर यूरेनियम ओर को प्रोसेस किया जाता है, वहाँ पर जादूगुड़ा के साथ ही भाटीन, ओके, और नारवापहर माइंस जो है, यहाँ से भी जो यूरेनियम ओर आता है तो इनको भी इसी जगह पर प्रोसेस किया जाता है। ओके, जादूगुड़ा प्रोसेस प्लांट में। उसके बाद जो भाटीन जो है ये भी एक अंडरग्राउंड माइन है। ओके, ये जादूगुड़ा के नज़दीक है, 3 किलोमीटर दूर है वहाँ से। उसके बाद ये जो नारवापहर जो माइन हमने यहाँ पर देखी थी, ये भी एक अंडरग्राउंड माइन है। ओके, ये 1995 में कमीशन हुई थी। और अभी तो ओके, फिलहाल के लिए इस वक्त पे ये ओके इंडिया की मोस्ट मॉडर्न माइन है। ओके, इंडिया की मोस्ट मॉडर्न, ओके, मतलब अत्याधुनिक जो तकनीकों से अत्याधुनिक तकनीकों से लैस माइन है ये। ओके, थोड़ी हिंदी भी कमज़ोर है हमारी। ओके, तो इसका नाम है नारवापहर माइन। ओके, तो उसके बाद आता है ओके तुरामुदी। ओके, तुरामुदी माइन जो है ये भी एक अंडरग्राउंड माइन है। ओके, ये कहाँ पर है? ये भी यहाँ पर जादूगुड़ा जो माइन है उसी के नज़दीक यहाँ पर 24 किलोमीटर दूर हमें यहाँ पर दिखाई देती है। ये 2003 में बनी गई थी। ओके, ये भी अंडरग्राउंड माइन है। ओके, एक ही जो ओपन ग्राउंड माइन है उसको भी हम यहाँ पर देखेंगे, ओपन पिट माइन। ओके, वो शायद मैंने यहाँ पर दिए या फिर नीचे, पता नहीं। ओके, ये ओके भांडुरंग, ओके सॉरी, जो बांडूहरंग, ओके, नाम की जो माइन है, ओके, वो कौन सी है? वो ओपन पिट माइन है। ओके, वो ओपन पिट माइन है, लेकिन उसको छोड़ के बाकी जितनी भी माइंस हमको दिख रही है तो वो सब यहाँ पर अंडरग्राउंड माइन है।
ओके। तो बांडू हुरंग इसको आप नोट डाउन कीजिए क्योंकि ये ओपन पिट माइन है। ओके, इसका स्पेलिंग है, अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो रहा है तो आप सही कीजिए। ओके, BANDUHARANG। ओके, बांडू हुरंग माइन जो है ये एक ओपन पिट माइन है। ओके, तो तुरामुदी माइन जो है यहाँ पर ये जादूगोड़ा माइन के ही नज़दीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। ओके, और तुरामुदी में भी यहाँ पर प्रोसेसिंग प्लांट है। तो इंडिया के अंदर जो प्रोसेसिंग प्लांट जो है वो 2 लोकेशंस के ऊपर है, एक है तुरामुदी माइन, ओके, तुरामुदी प्रोसेसिंग प्लांट, ओके, और दूसरा कौन सा है, जादूगुड़ा, ओके, प्रोसेसिंग प्लांट। तो जादूगुड़ा में जो यूरेनियम आता है वो है भाटीन, ओके, नारवापहर माइन से आता है। और उसके बाद यहाँ पर तुरामुदी माइन जो है, ओके, तुरामुदी जो प्रोसेसिंग प्लांट है तो वहाँ पर तुरामुदी का जो भी यूरेनियम है वो तो आता है। ओके, माउलदीन का भी आता है। ओके, ये माहौलदीन भी एक प्रोसेस माइन है। ओके, जो भी अंडरग्राउंड माइन है। उसके बाद यहाँ पर बांडू हरंग, ओके, उसका भी यहाँ पर यूरेनियम इसी जगह पर जाता है। ओके, तुरामुदी माइन में, तो इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ पर बागजाता माइन, ओके, तो ये बागजाता भी यहाँ पर एक अंडरग्राउंड माइन है और ये ईस्ट सिंगबुंग लोकेशन पे प्रेजेंट है। ओके, फिलहाल के लिए आप इनके एटलीस्ट नाम लिख लीजिए। ओके, बागजाता, तुरामुदी, उसके बाद यहाँ पर नारवापहर, भाटीन, ओके, और जादूगुड़ा माइन। उसके बाद ये जो बीच बीच में आ रहे हैं, ओके, जैसे कि यहाँ पर अभी एक आई, ओके, बांडूहरंग, ओके, ये ओपन पिट माइन है, तो आपको ये पता होनी चाहिए कि ये कुछ तो यूनिक है इसमें। उसके बाद यहाँ पर माउलदीन माइन, ओके, ये भी एक पता होनी चाहिए। ओके, इनके नाम आप एटलीस्ट ध्यान में रखिएगा। ओके, अब उसके बाद एक चीज़ यहाँ पर ध्यान में रखिएगा कि लेटेस्ट इसमें जो कडप्पा डिस्ट्रिक्ट जो है आंध्र प्रदेश में, तो उसमें भी यहाँ पर तुम्मलापले विलेज जो है, ओके, वहाँ पर यूरेनियम के रिजोर्स दिखाई दिए। ओके, बहुत ही ज़्यादा रिजोर्स हमें यहाँ पर दिखाई दिए। अभी ये रिजोर्स मिलने के बाद इंडिया में सबसे ज़्यादा रिजोर्स अगर कहाँ पर प्रेजेंट है तो वो है आंध्र प्रदेश में। ओके, जो इस लोकेशन पे प्रेजेंट है, ओके, कडप्पा डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। ओके, यूरेनियम रिजर्व्स हैव बीन फाउंड इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। ओके, एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द अंडरग्राउंड माइन हैज स्टार्टेड इन कडप्पा डिस्ट्रिक्ट। तो इसको ध्यान में रखिएगा। ओके, और ये जो तुमनापल्ले विलेज है, यहाँ पर क्या लिखा है, इट इज़ कंसिडर्ड एज द वन ऑफ द लार्जेस्ट यूरेनियम रिजर्व्स इन द वर्ल्ड। ओके, दीज रिजर्व्स वेयर ऑफिशियली कमीशन्ड इन 2012 एज दे वेर इक्विप्ड एंड कैटरिंग टू 25% ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ यूरेनियम इन द न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन इंडिया। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट, सॉरी ये स्लिप ऑफ टंग क्यों हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पर दिखाई दी है। ओके, 25% ऑफ रिक्वायरमेंट जो है इंडिया के अंदर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की, ओके, उसको कैटर कर रहा है यहाँ पर। ये कौन, ये, ओके, तुमलापल्ले विलेज। ओके, ध्यान मत दीजिए, बाहर से आवाज़ आ रही होगी तो। ओके, 25% रिक्वायरमेंट यहाँ पर ये फुलफिल कर रहा है। अभी यहाँ पर करंटली हम कहाँ से इम्पोर्ट करते हैं यूरेनियम, तो इस समय हम यहाँ पर लगभग यूरेनियम यहाँ पर रशिया, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, फ्रांस, कनाडा, इन सब से यहाँ पर अपनी ही ज़रूरत के हिसाब से यूरेनियम इंपोर्ट करते हैं। ओके, ये जो कडप्पा डिस्ट्रिक्ट में जो यूरेनियम मिले हैं लेटेस्ट इसमें, तो यहाँ पर लगभग 49,000 टन्स रिजर्व्स, ओके, हमें यहाँ पर मिले हुए। ओके, और ये एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने भी कंफर्म कर लिया है। ओके, अब इंडिया के अंदर कुल मिला के यूरेनियम के, ओके, मतलब न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की अगर बात की जाए तो इंडिया में कुल मिला के 22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स अभी काम कर रहे हैं। ओके, इनकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी यहाँ पर लगभग 6,780 मेगावाट की है। ओके, और इंडिया में कुल मिला के इंडिया के अंदर यूरेनियम रिजर्व जो है वो लगभग यहाँ पर 1,95,900 टन्स उनकी यहाँ पर यूरेनियम रिजर्व हमें यहाँ पर पता है। ओके, यहाँ पर प्रेजेंट है, तो इसको ध्यान में रखना है। और एक चीज़ कि लेटेस्ट इसमें राजस्थान में भी यूरेनियम के रिजर्व्स हमें यहाँ पर पता चले। ओके, रोहिल, ओके, एंड खांडेला, रोहिल एंड खांडेला एरिया जो है वहाँ पर जो सीकर डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो वहाँ पर हमें ये यूरेनियम रिजर्व्स दिखाई दिए। ओके, रोहिल एंड खांडेला कहाँ पर है, तो राजस्थान में। तो इन सबको यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। ओके, यूरेनियम रिजर्व्स के बारे में या फिर यूरेनियम ओर के बारे में हमें जानकारी लेनी थी, मिनरल रिसोर्सेज के बारे में हम देख रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर रुक जाते हैं। जब एनर्जी सेक्टर को देखेंगे तो एनर्जी के प्लेलिस्ट में हम यहाँ पर एटॉमिक एनर्जी में और भी बहुत ज़्यादा डिटेल में देखने वाले। ओके, तो थैंक यू वेरी मच।